आज है 21 जनवरी 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के 72,000 किसानों को इस योजना से होगा सीधा लाभ। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की फसलों की खेती को बढ़ावा देते हुए आच्छादन बढ़ाने, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि कर मूल्य संवर्धन और विपणन की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए 55 मोटा अनाज प्रसंस्करण और पैकिंग के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे 72,500 किसान प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ जन सामान्य को आहार में मोटे अनाज को शामिल करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। प्रैक्टिकल कराए नहीं, अब कैमरों की निगरानी से कतरा रहे यूपी बोर्ड के स्कूल। यूपी बोर्ड से संचालित माध्यमिक विद्यालयों में साल भर 12वीं के प्रयोग कराए नहीं गए और अब सीसी कैमरे के बीच प्रैक्टिकल कराने के आदेश से स्कूल्स की हालत खस्ता है। कोई भी स्कूल इस व्यवस्था के तहत प्रैक्टिकल कराने के लिए तैयार नहीं। प्रदेश के कई जिलों के माध्यमिक विद्यालयों में प्रैक्टिकल लगभग बंद है। कई स्कूल्स में लैब नहीं है, तो जहां लैब है वहां उपकरण टूट फूट गए। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पहली बार 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षा पर नजर रखने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी और सीसी कैमरे की रिकॉर्डिंग डीवीआर में सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। यूपी के संतों ने बनाया धर्म सेंसर बोर्ड। अब फिल्मों में धार्मिक किरदारों से छेड़छाड़ पर रहेगी कड़ी नजर। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान में बेशर्म रंग गाने में केसरिया रंग के कपड़ों के इस्तेमाल पर छिड़े विवाद के बाद अब यूपी के संतों ने धर्म संसद बोर्ड का गठन कर लिया है। फिल्मों में धार्मिक किरदारों से खिलवाड़ का आरोप लगाते शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन जारी की। शंकराचार्य ने माघ मेला शिविर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ये बोर्ड सेंसर बोर्ड का विरोधी नहीं, उसका पूरक होगा। लखनऊ में 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 1100 एकड़ जमीन चिन्हने, 2 लाख लोगों को रोजगार की उम्मीद। इन्वेस्टर समिट के दौरान लखनऊ में निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण व जिला प्रशासन ने नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए कुल 1100 एकड़ जमीन चिन्हित की। इस जमीन पर अनुमानित 8,000 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगेंगी। इनसे करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव अवधेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 200, 400 और 500 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई है। पूरी बस खत्म होगी दिक्कत, बनेंगे 3 और चार्जिंग पॉइंट। महानगर में संचालित हो रही सिटी इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग में आ रही समस्या जल्द ही समाप्त होगी। इसके लिए सहजनवा, भटहट और चौरी चौरा में चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। सिटी बस संचालन समिति ने चार्जिंग पॉइंट के लिए जमीन की तलाश करनी शुरू कर दी। जमीन मिलते ही इन्हें स्थापित कर दिया जाएगा। इससे बसों की लेट लतीफी से यात्रियों को छुटकारा मिलेगा। कोलकाता के लिए एक और उड़ान शुरू करने की तैयारी, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। कोलकाता के लिए एक और उड़ान शुरू करने की तैयारी चल रही है। विमान कंपनी एलायंस एयर ने इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रस्ताव भेजा। मंजूरी मिलने के बाद कोलकाता के लिए 72 सीट वाले विमान की उड़ान शुरू हो जाएगी। वर्तमान गोरखपुर एयरपोर्ट से इंडिगो, स्पाइस जेट व एलायंस एयर के 10 विमान दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और लखनऊ के लिए रोजाना उड़ान भरते हैं। इसमें दिल्ली के लिए 4 और मुंबई के लिए 2 उड़ान होती हैं। आज से निःशुल्क लगवाएं कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 की आहट के बीच काशी वासियों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना का टीका अब तक नहीं लगवाया, वो आज से 31 जनवरी तक सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों पर लगने वाले विशेष कैंप पे पहुंचकर निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। इसके लिए 3,000 वायल वैक्सीन जिले को मिल गई। इसमें करीब 30,000 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इन्वेस्टर समिट के लिए 530 करोड़ का निवेश प्लान देगा MMMUT, निवेशकों से किया अनुबंध। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक होने वाली इन्वेस्टर समिट के लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने 7 उद्योगों के साथ जुड़कर 530 करोड़ के निवेश का प्लान तैयार कर लिया है। शुक्रवार को लखनऊ में होने वाली तैयारी बैठक में विश्वविद्यालय की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के समन्वयक प्रोफेसर VK द्विवेदी ने बताया कि शासन की ओर से 400 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन विश्वविद्यालय ने 530 करोड़ के निवेश की तैयारी कर ली है। विश्वविद्यालय के एलुमनाई आलोक सोमवंशी ने बताया कि सबसे ज्यादा 180 करोड़ के निवेश की सहमति दी है। देवरिया सड़क हादसा, मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद देवरिया में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए हैं। मिसाल बनेगा इन्वेस्टर समिट, पीएम मोदी उद्घाटन तो राष्ट्रपति मुर्मू समापन समारोह में हो सकती हैं शामिल। राजधानी लखनऊ में 10 से 12 फरवरी के मध्य होने जा रही उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार की तरफ से इस आयोजन को अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा। आयोजन में देश और दुनिया भर के दिग्गज तो भाग लेंगे ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसमें 20 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना है। गाजीपुर में सीएम योगी का विपक्ष पर प्रहार, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा विलास का किया जिक्र। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी गाजीपुर में चुनाव का शंखनाद किया। पभारी बाबा आश्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर में पूर्व सैनिकों से संवाद किया। जेपी नड्डा बोले, मेरी आपसे अपील है कि फसली बटेरों से दूर रहें। भारत ना टेररिज्म करता है ना सहता है। सबको पता है आतंकवाद शब्द कहां से आया। यूपी की सरकार हीरा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अमृत सरोवरों पर होगा ध्वजारोहण, उप मुख्यमंत्री केशव ने दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत बनाए जा रहे अमृत सरोवरों पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उनके परिजन, शहीद के परिवार के सदस्य, पद्म पुरस्कार विजेता या ग्राम पंचायत के सबसे वृद्ध व्यक्ति से ध्वजारोहण कराने के निर्देश दिए हैं। अब चौकी इंचार्ज को हटाना नहीं होगा आसान, मापदंड के आधार पर मिलेगी तैनाती। कानपुर में चौकी इंचार्ज अब कम से कम 1 साल तक चौकी पर तैनात रहेंगे। उन्हें हटा पाना इतना आसान नहीं होगा। उनकी नियुक्ति अब स्थापना बोर्ड करेगा। इतना ही नहीं, चौकी इंचार्ज को हटाने के लिए ठोस कारण बताना होगा, उसी के बाद उसे हटाया जा सकेगा। उप मुख्यमंत्री बोले, यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार, सहयोग दे अधिकारी व कर्मचारी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र में यूपी को देश में नंबर 1 बनाना है। इसके लिए कई नए इनोवेशन किए जा रहे हैं। अधिकारी और कर्मचारी इस क्षेत्र में भी अपना योगदान दें। वो एनएक्सी में विभागीय अधिकारियों के साथ तकनीकी पहलुओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई के सहयोग से उपकरणों के रखरखाव के लिए क्रिटिकल असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ इक्विपमेंट ऐप विकसित किया गया है। कॉकटेल, कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों की जांची जाएगी एंटीबॉडी। सिद्धार्थनगर में कोरोना रोधी वैक्सीन की कॉकटेल डोज लगवाने वाले 20 लोगों और कोवैक्सीन कोविशील्ड लगवाने वाले 40-40 लोगों की एंटीबॉडी पर शोध होगा। इसके लिए सभी के नमूने लेकर राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे को भेजे गए हैं। एनआईवी पुणे एंटीबॉडी की जांच करेगा। गाजीपुर से मिशन 2024 का शंखनाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, गलत बटन दबाने से माफिया राज आता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को गाजीपुर से मिशन 2024 का शंखनाद किया। आईटीआई मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मतों के सही उपयोग की जरूरत है। गलत बटन पर माफिया राज आता है, सही पर विकास के नए आयाम संभव हुए हैं। केवीएस में प्राइमरी टीचर ऑफिसर और अन्य पदों पर भर्ती की तारीख फाइनल। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केवीएस भर्ती 2022 परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। प्राथमिक शिक्षक अधिकारी और अन्य पदों के लिए अस्थायी शेड्यूल जारी किया गया। उम्मीदवार आधिकारिक नोटिस केवीएस की आधिकारिक साइट kvsangathan.nic.in पर चेक कर सकते हैं। नोटिस के मुताबिक विज्ञापन संख्या 15 और 16 के मुताबिक सीधी भर्ती के माध्यम से सभी पदों के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अस्थायी प्रोग्राम जारी किया गया है। वंदे भारत ट्रेन को लेकर आई अच्छी खबर, अब सस्ता होगा ट्रेन का टिकट। भारतीय रेलवे वंदे भारत को लेकर बड़ा प्लान बना रहा है। देश भर में इस ट्रेन के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इस समय देश में 8 वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन हो रहा है। फिलहाल सरकार वंदे भारत ट्रेन की यात्रा को सस्ता बनाने के लिए अब उसमें स्लीपर कोच लगाने का प्लान बना रही है। स्लीपर कोच की वजह से ट्रेन का टिकट भी सस्ता हो जाएगा। इसके साथ ही यात्रियों को सफर के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। कई एमबीबीएस इंटर्न अभी भी नेट पीजी के लिए अपात्र, फिर उठी परीक्षा तिथि और कट ऑफ डेट बढ़ाने की मांग।
यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर 5 मार्च को होने वाली नीट पीजी 2023 परीक्षा को 2-3 महीने के लिए स्थगित करने की मांग की है। डॉक्टर्स के संघ ने ये कहते हुए नए एमबीबीएस इंटर्नशिप कट ऑफ तारीख को संशोधित करने की भी मांग की कि कई इंटर्न अभी भी अपात्र हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एमबीबीएस इंटर्नशिप पूरी करने की तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। इससे पहले उम्मीदवारों के लिए 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप पूरी करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 थी। इस सरकारी जीवन बीमा योजना पर मिलेगा बोनस। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बोनस का ऐलान किया है। पीएलआई पॉलिसी के लिए घोषित किया बोनस 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, जो वित्त वर्ष 2024 की पहली तारीख है। संचार मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तहत डायरेक्टोरेट ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ने इस मामले में ऐलान किया और आदेश दिया कि भारत के गैजेट में प्रकाशित किया गया है। पीएनबी अब एफडी करने वालों को देगा मुफ्त क्रेडिट कार्ड, 8% का मिलेगा कमाई और ढेर डिस्काउंट। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक और नया ऑफर जारी कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक में अपने फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों से लोगों का दिल जहां जीता है, वहीं बैंक ने नए क्रेडिट कार्ड सुविधा को उपलब्ध कराकर लोगों के लिए नए विकल्प कल से प्रस्तुत कर दिए। पीएनबी क्रेडिट कार्ड और फिक्स डिपॉजिट की स्कीम लॉन्च कर दी गई। पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को 666 दिन के डिपॉजिट की बदौलत सामान्य नागरिकों को 6.8% का ब्याज दर मुहैया करा रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द होगा डीए में इजाफा, 31 जनवरी को जारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अगर आप भी अपनी सैलरी बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों के डीए हाइक में केवल 15 दिन बचे हैं। 31 जनवरी को डीए का आंकड़ा जारी होने वाला है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इस समय सैलरी में बढ़ोतरी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि होली के पहले कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। बजट से पहले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, सीनियर सिटीजन को किराए में मिलेगी छूट। कोरोना काल में भारी घाटे से गुजरी भारतीय रेलवे और यात्रियों के लिए खुश करने वाला आंकड़ा जारी हुआ है। घाटे के मद्देनजर रेलवे की तरफ से सीनियर सिटीजन को किराए में दी जाने वाली 50% तक की छूट को बंद कर दिया गया था, जिसे बाद में बहाल नहीं किया गया। इस छूट को बहाल करने की मांग लंबे समय से यात्रियों की तरफ से चल रही है। विपक्षी पार्टीज और यात्रियों की तरफ से की जा रही मांग पर पिछले दिनों रेल मंत्री ने कहा था कि रेलवे की तरफ से पहले से ही यात्री टिकट पर 55% तक की सब्सिडी दी जा रही है। अब रेलवे की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार रेलवे ने इस साल 2022-23 में अब तक सालाना आधार पर 41,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त की है। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, राजधानी लखनऊ में बारिश शुरू। यूपी में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। राजधानी लखनऊ में बारिश शुरू हो गई है। हालांकि कहीं हल्की तो कहीं केवल छींटे पड़े। कल शाम करीब 5 बजे के आसपास बूंदाबांदी शुरू हुई। मौसम विभाग ने पहले ही बूंदाबांदी की आशंका जताई थी। अगले 5 दिनों तक यूपी के अलग अलग हिस्सों में बारिश की आशंका जताई गई। रेलवे अब वेतन से नहीं काट सकेगा संगठन सदस्यता शुल्क, कर्मचारियों के पास होंगे ये विकल्प। रेलवे अब कर्मचारियों के वेतन से सदस्यता शुल्क के नाम पर कटौती नहीं कर सकेगा। कर्मचारियों को अब यह विकल्प दिया जाएगा कि वो चाहें तो रेल संगठनों की सदस्यता लें, अन्यथा ना लें। इस संबंध में मुख्यालय से सहायक कार्मिक अधिकारी लवकुश सिंह रावत ने झांसी, प्रयागराज और आगरा मंडल के डीआरएम व विभाग के अध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।